और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। भोपाल से आ रही है। भोपाल में कलेक्टर आशीष सिंह ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया। ज्यादातर स्टाफ के नदारद होने की भी खबर सामने आई है। इस दौरान स्टाफ नहीं मिलने के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई की और 4 शिक्षक, 1 सहायक ग्रेड 3 निलंबित कर दिए गए हैं। 2 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 2 आउटसोर्स ऑपरेटरों की सेवा समाप्ति के निर्देश दिए गए हैं। रुनाहा, नजीराबाद और सूरजपुरा के शासकीय प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया है। कलेक्टर ने चाबुक चलाया है। ज्यादातर स्टाफ नदारद मिले हैं, जिसकी वजह से कार्रवाई भी की गई है। 4 शिक्षक और 1 सहायक ग्रेड 3 निलंबित कर दिए गए हैं। इसके अलावा 2 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बताइए कि आप क्यों नहीं थे मौके पर, इसके पीछे का कारण क्या है। 2 आउटसोर्स ऑपरेटरों की सेवा की समाप्ति कर दी गई है। और अब खबर इंदौर से है और आपको सावधान करने वाली खबर। छात्र को कुत्ते ने काट दिया है। दरअसल कैलौद काकड़ में 8वीं के छात्र को पड़ोसी के कुत्ते ने काट दिया है और इसीलिए सावधान होने की जरूरत है। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, आवारा कुत्तों से सावधान हो जाइए। काटने के बाद छात्र को मुंह में दबाकर कुत्ते ने घसीटा भी। पुलिस ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शिकायत के बावजूद कुत्ते को खुला रखा था मालिक ने। लसूड़िया थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बड़ी खबर आपको बता रही है। हालांकि कई बार इसको लेकर आदेश भी जारी किया जाता है कि मालिकों को सतर्क रहना चाहिए अपने पालतू जानवरों के प्रति। बावजूद इसके मालिक उन्हें जानवर समझने की बजाय घर का सदस्य ज्यादा समझने लगते हैं, जिसकी वजह से पड़ोसियों को इसके लिए नुकसान झेलना पड़ता है। और अब ऐसे में मासूम को इस कुत्ते ने शिकार बना लिया अपना और काफी दूर तक घसीटा भी। पीएम मोदी कई साल से स्वच्छता अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। कल पीएम मोदी ने रात में राजस्थान के बीकानेर में एक बड़ा रोड शो किया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए कि रोड शो के पूरे मार्ग पर तेजी से सफाई अभियान चलाया जाए, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता तुरंत हरकत में आ गए और परिणाम स्वरूप रात में ही पूरे रास्ते की सफाई की गई। पीएम मोदी जिस रास्ते से रोड शो करते हुए निकले, उस रास्ते पर फूल से लेकर पॉलिथीन और अन्य कचरा बढ़ गया था। पीएम के जाते ही कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत सभी 7 उम्मीदवार और बीजेपी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान चलाया। लंबी दूरी तक कचरा साफ भी किया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मोर्चा संभालते हुए तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं और देखिए सफाई के बाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि काफी चमकने लगा शहर, क्योंकि सफाई अभियान की बात प्रधानमंत्री हमेशा से ही करते हैं। स्वच्छता को लेकर कई बार उन्होंने ऐसे अभियानों को लॉन्च किया है जिसमें कि बढ़ चढ़कर हर एक भारतवासी ने हिस्सा लिया। और एक बार फिर रोड शो जब बीकानेर में प्रधानमंत्री का हुआ राजस्थान में, यहाँ पर काफी ज्यादा पीएम के आने की खुशी में लोगों ने फूलों की बारिश की, जिसके बाद रोड के दोनों ही तरफ बहुत ज्यादा कचरा हो गया था और फूल के साथ साथ पॉलिथीन भी गिरे पड़े थे। लेकिन कई मंत्री और नेता कार्यकर्ताओं ने मिलकर बीजेपी के रोड को चमका दिया, जैसा मानो कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। तो देखिए 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप लोगों की भीड़ देखेंगे और फूलों की बारिश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। और ये दूसरी तस्वीर सफाई के बाद की है। एक भी तिनका यहाँ रोड पर नजर नहीं आया। बीजेपी नेताओं ने इस सफाई अभियान को अंजाम दिया। कई कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी के। कल प्रधानमंत्री ने बीकानेर में रोड शो किया था और आप जानते हैं रोड शो में कितनी ज्यादा भीड़ होती है। इस भीड़ के हाथ में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए फूल थे और उन फूलों की बारिश के बाद जिस तरीके से रोड के हर तरफ फूल ही फूल देखने को मिले, लेकिन क्योंकि स्वच्छता भी बहुत जरूरी है और स्वच्छता को लेकर पीएम हमेशा ही तमाम बयान देते आए हैं। इसके अलावा उनका हमेशा से ही जागरूक करना प्रत्येक भारतवासी को देखा गया है और उन्होंने कहा भी कि रोड शो के तुरंत बाद सफाई बहुत जरूरी है, जिसके बाद मोर्चा संभाला बीजेपी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने।
और चलिए अब एक नजर डालेंगे नॉनस्टॉप खबरों पर। गुजरात के गोधरा दाहोद हाईवे पर बड़ा हादसे में 4 की मौत, लग्जरी बस दुर्घटनाग्रस्त। इंदौर में छात्र को कुत्ते ने काटने के बाद छात्र को मुंह में दबाकर कुत्ते ने घसीटा, पुलिस ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ किया केस दर्ज। एमपी में मौसम विभाग का अलर्ट, लगातार 2 दिन होगी बारिश, अगले सप्ताह 27 और 28 नवंबर को कहीं कहीं छा सकते हैं बादल। हरदा में कार बेकाबू होकर पलटी, कार सवार 5 लोग घायल, एक महिला की हालत गंभीर, इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। देवास में खातेगांव रेंजर का वीडियो वायरल, वीडियो में रेंजर ने कहा, मैंने वन मंत्री से लेकर सब दूर तक 5 लाख बांटे, तब जाकर खातेगांव रेंजर का चार्ज मिला। ग्वालियर में युवा कारोबारी ने की खुदकुशी, युवक ने जहर खाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। राजधानी की आबोहवा में सुधार, लेकिन अभी भी कई जगहों पर खराब श्रेणी में हवा, भोपाल का AQI पहुंचा 246, प्रदेश में सबसे शुद्ध हवा सतना की। भिंड की अटेर विधानसभा के किशुपुरा में पुनर्मतदान जारी, सुरक्षा के लिए 25 पुलिस जवान की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे और वेबकास्टिंग से रखी जा रही नजर। रायपुर में कुत्तों ने बच्ची पर किया हमला, हमले में बच्ची बुरी तरह से जख्मी, बच्ची को अस्पताल में किया गया भर्ती। ग्वालियर अपहरण कांड में युवक गिरफ्तार, छात्रा को गुना से किया था बरामद, कुछ दिन पहले परिजनों ने FIR दर्ज कराई थी। दिल्ली में फिर बढ़ने लगा प्रदूषण, कई इलाकों की हवा बेहद खराब श्रेणी में, प्रदूषण का स्तर 300 AQI के पार। ग्वालियर में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार, डेंगू के मिले 25 नए मरीज, पीड़ितों में ग्वालियर जिले के 13 मरीज और अन्य जिलों के 12 मरीज शामिल। हिंदू राष्ट्र पर धीरेन्द्र शास्त्री ने संविधान में संशोधन की मांग की, कहा, भारतीय संविधान में 125 बार हुआ संशोधन, हिंदू राष्ट्र के लिए फिर हो सकता है संशोधन। सीहोर के बुधनी में होमगार्ड के जवान का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, रेत की ट्रॉली निकालने के लिए बदले ली रिश्वत। वोटिंग के बाद राजनांदगांव पहुंचे रमन सिंह, कई कार्यक्रमों में हुए शामिल, कहा, बीजेपी के स्पष्ट बहुमत से बन रही सरकार। अंबिकापुर में नहीं थम रहा चोरों का आतंक, नगद 30,000 सहित करीब 2.5 लाख का जेवरात किया पार, सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीर कैद। रायपुर में सरकारी कर्मचारियों ने की 4% DA की मांग, निर्वाचन आयोग को कर्मचारी संगठन ने लिखा पत्र, दीपावली से पहले ही DA बढ़ाने की थी मांग। चुनाव के बाद समीक्षा में जुटी बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ले रहे फीडबैक, 25 नवंबर के बाद प्रदेश स्तर पर लिया जाएगा फीडबैक, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की आने पर होगी अहम बैठक। रायपुर में बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामावाल का बनाया फर्जी अकाउंट, जामावाल ने बीजेपी की छवि धूमिल करने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय GST विभाग हुआ सक्रिय, टैक्स नहीं देने पर 6000 से ज्यादा कारोबारियों को भेजा नोटिस, नोटिस के बाद व्यापारियों में हड़कंप। कांकेर में जवानों ने किया IED बम बरामद, 3 पाइप बम, 2 नग कुकर बम भी बरामद, जवानों ने IED बॉम्ब को किया डिफ्यूज। बिलासपुर में NSUI के प्रदेश सचिव की दबंगई, युवा कांग्रेस महासचिव के ऊपर चढ़ाई गाड़ी, जिला महासचिव सहित 2 गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने NSUI के प्रदेश सचिव पर दर्ज किया FIR। बलौदाबाजार में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, 2 साल से आरोपी कर रहा था रेप, आरोपी जान से मारने की धमकी भी देता था, आरोपी लड़की को घर से उठाकर ले जाता था। रायपुर में मतगणना के लिए जिलों में आज से प्रशिक्षण, निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य कर्मियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। जशपुर में महिला का थैला काटकर उड़ा लिए पैसे, 25,000 रुपए की उठाई गिरी, चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद। कांकेर में आवारा कुत्तों का आतंक, प्रशासन का लापरवाही लोगों के लिए संकट का विषय, आवारा कुत्तों को देख लोग दहशत में।
दुर्ग में हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले आरोपियों ने की थी हत्या। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका। शिवपुरी में ट्रिपल मर्डर में 2 और गिरफ्तार, कुल 16 की हो चुकी गिरफ्तारी। गांव में पसरा सन्नाटा, सिर्फ पुलिस आ रही नजर। जबलपुर में कांग्रेस उम्मीदवार राजेश पटेल ने की कार्यकर्ताओं से मारपीट की शिकायत। बीजेपी प्रत्याशी हिंदू तिवारी पर लगाया आरोप। एसपी ने दिया जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन। बुरहानपुर में गाड़ी की हेडलाइट आंखों में पड़ने पर ली जान। 4 युवकों पर बाइक चालक की हत्या का आरोप। नीमच में 2 पक्षों में मारपीट, रास्ते को लेकर विवाद, 13 लोग घायल, 8 की हालत गंभीर। जबलपुर में थप्पड़ मारने पर हत्या, 2 युवकों में हुआ था विवाद, 1 युवक के परिवार के 5 लोगों पर आरोप। शिवपुरी में ट्रिपल मर्डर के 14 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के मकान की गई जमीन दोज। मृतक पक्ष से मिले मंत्री सुरेश राठखेड़ा। सिवनी के पेज टाइगर रिजर्व में 3 शावकों के साथ नजर आए बाघिन, कैमरे में कैद हुई तस्वीर, पर्यटक हुए रोमांचित। सूरजपुर में मतदान कर्मी की अज्ञात लोगों ने की पिटाई में मतदान कर्मी घायल, परिजनों ने पुलिस में की शिकायत। कवर्धा में पुलिस पर गंभीर आरोप, रेप के आरोपी को नहीं अभी तक किया गिरफ्तार, 3 महीने पहले दर्ज हुई थी एफआईआर। राजनांदगांव में तेजी से हो रही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग धान केंद्रों पर अनिवार्य, 23,000 से ज्यादा किसानों ने बेचा धान। कोरबा में व्यापारी के घर में अजगर मिलने से हड़कंप, लोगों में दहशत, अजगर का किया गया रेस्क्यू। जजों को नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा जजों की नियुक्ति में पसंद नापसंद की नीति ठीक नहीं, ये अच्छे संकेत नहीं, देश में गलत मैसेज जाता है। दिल्ली के एक्सप्रेसवे के कथित घोटाले में केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी को हटाने की सिफारिश की, एलजी विनय कुमार सक्सेना ने विचार करने से किया इनकार। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट घोटाले में मिली रेगुलर बेल, हाईकोर्ट ने दी नायडू को अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने की परमिशन। 29 नवंबर से सभा और रैली कर सकेंगे चंद्रबाबू। बिहार के लखीसराय में छठ का अर्घ देकर लौट रहे परिवार पर युवक ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, घटना में 2 सगे भाइयों की मौत, 6 लोग घटना में घायल। गोवा में 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की औपचारिक शुरुआत, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने समारोह का उद्घाटन किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, सूर्यकुमार यादव को बनाया गया कप्तान। 23 नवंबर से शुरू हो रही है सीरीज, विशाखापट्टनम में पहला मैच। अब बात बड़ी खबर की करेंगे, आ रही है भोपाल से। सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल सकती है। अगले सप्ताह बढ़ाया जा सकता है कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता। 7 लाख से ज्यादा नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। वित्त विभाग ने दोबारा चुनाव आयोग से महंगाई भत्ता 42 से बढ़ाकर 46% करने की अनुमति मांगी है। विभाग ने मतदान के पहले भी प्रस्ताव भेजा था, लेकिन तब आयोग ने अनुमति नहीं दी थी और चिट्ठी बाकायदा कर्मचारियों की तरफ से वापस से लिखा गया और अब जाकर एक बड़ी खबर मिल रही है। 7 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकता है। 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात सामने आ रही है। बता दें आपको कि भोपाल में सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ज्यादा राहत भरी खबर है और लगभग 7 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की बात है। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से अब राहत मिलेगी अगले सप्ताह, क्योंकि कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में 7 लाख कर्मचारी, उससे ज्यादा ही नियमित अधिकारी और कर्मचारियों को राहत मिलेगी। उनकी मांग थी लंबे समय से। वित्त विभाग ने दोबारा चुनाव आयोग से महंगाई भत्ता 42 से बढ़ाकर 46% करने की अनुमति मांगी है। इससे पहले भी ये मांग की गई थी, लेकिन अब तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया इसमें। लेकिन अब राहत और खुशी की बात यही है कि कर्मचारियों का डीए
4% बढ़ाने की बात सामने आ रही है और इसे 42 से बढ़ाकर 46% किया जाएगा। यानी अब कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी और ये खुशी की बात 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात की गई है, जिसमें कि कहा जा रहा है 42 से भी 46 हो जाएगा। कब तक किया जाएगा इसे, कितने लोगों को फायदा? मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने के चलते ये जो प्रस्ताव है वो मंजूरी मिलने के बावजूद भी नियम में नहीं आ पाया था। और यही कारण है कि कुछ दिन पहले भी निर्वाचन आयोग से मध्य प्रदेश सरकार ने एक पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी कि क्या आचार संहिता के दौरान जो कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक जो नियमित कर्मचारी हैं उनको इसका राहत दी जा सकती है या नहीं। लेकिन उसको लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई भी दिशा निर्देश अब तक प्राप्त नहीं हुए थे और यही कारण है कि एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार ने पत्र लिखा है और निर्वाचन आयोग से जानकारी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को यानी केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का जो प्रस्ताव था उसको पहले कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी थी। हालांकि ये माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग की अनुमति मिलने के तत्काल बाद ये लागू हो सकता है। अगले सप्ताह तक बताया जा रहा है कि ये जो अनुमति है वो मिल जाएगी और उसके बाद मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक जो कर्मचारी हैं नियमित कर्मचारी उनको ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिल सकेगा। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। शिवपुरी जिले के नरवर तहसील के चकरामपुर गांव में बीते दिनों हुए ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह अब इस मामले में कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि गांव में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के अधिकांश रहवासी या तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं या अपने खेत खलिहान पर। कुल मिलाकर गांव लगभग खाली हो चुका है। पुलिस के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा। ये भी बता दें कि ठीक मतदान के दिन 17 नवंबर को देर शाम कुशवाहा परिवार और भदौरिया परिवार के बीच हुए विवाद के बाद भदौरिया परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका ग्वालियर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस तरह की स्थिति को देखते हुए आप गाँव में पसरे सन्नाटे को देखिए। कई घरों में ताले लगे हुए हैं तो कई लोग अब घर से बाहर ही नहीं आ रहे जब तक उन्हें जरूरत ना हो। हत्याकांड में कार्रवाई भी हालांकि की गई है। 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या नाम है आपका? राजकुमार बंसकर। राजकुमार जी, अभी जैसे ये गांव में पूरा लोग कहाँ गए? पूरा गांव खाली पड़ा हुआ है। कोई अपने रिश्तेदारों के पास चला गया है, कोई कुआ खेत पर चला गया है। तो कब से गांव पे लोग अपने परिवार के साथ निकल गए? यानी 2 दिन हो चुके हैं। अच्छा, लगभग कितनी वोटिंग है इस गांव में? टोटल वोटिंग पंचायत पर तो 2500 है और यहाँ पर चकरामपुर में बोले तो 1800 के लगभग। अच्छा, तो अभी कितने लोग होंगे मुश्किल से गांव में? मुश्किल से आज कुछ 10 परिवार ही रुके होंगे यहाँ पर। अच्छा, बाकी सब चले। खबर देवास से है, जहां खातेगांव रेंजर का वीडियो वायरल हो रहा है। देवास में खातेगांव रेंजर के वीडियो में डिप्टी रेंजर मानसिंह गौड़ को देखा जा सकता है। वीडियो में रेंज का चार्ज मिलने की बात कह रहे हैं। वीडियो में वो कहते हैं कि मैंने वन मंत्री से लेकर सब दूर तक 5 लाख बांटे हैं, तब जाकर खातेगांव रेंजर का चार्ज मिला। उसके बाद तो 30 बाई 50 का मकान डबल कर लिया, नई गाड़ी कर दी, 5 के 10 कर लिए। न्यूज़ 18 हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप भी देखिए इसे। अपने पास दोस्त जो काम आए उसको उपयोग कर लो। बस सब सड़े काम है, सब सड़े चांदी का जूते से बढ़ के जूते। सुनो, मैंने रेंज खातेगांव रेंज का चाय लिया तो नेतागिरी भरपेट लगाई, वन मंत्री से लेकर सब दूरी। और पैसा किसी ने कहा लाख, ये ले लिया, 2 लाख ये ले लेंगे, रुपये 5 लाख बांट दिए। जब चाय ले पाए 10-8 लाख मिले गए, 5 बटे के तो क्या ले भी। नीचे बैठ जाओ। मकान सिंगल मंजिल था, डबल कर दिया मैंने। गाड़ी पुरानी थी, नई कर दी। 30-50 का मुझे डबल कर दिया, पूरा बेहतर। 15-20 लाख का काम होगा।
वो हो गया और ऐसा कई लपेटे थे। पीएम मोदी ने ड्रेसिंग रूम में भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका ढांढस बंधाया। इस दौरान पीएम मोदी ने मोहम्मद शमी को गले भी लगाया। पीएम मोदी ने काफी देर तक खिलाड़ियों से बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया और कहा हार जीत तो होती रहती है। ये टीम इंडिया है और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खिलाड़ियों से मिलने उनके ड्रेसिंग रूम पहुंचे और साथ ही उनका हौसला बढ़ाया। कहा कि हार जीत तो होती रहती है, इसमें निराश होने वाली क्या बात है। अमित शाह भी मौके पर मौजूद रहे, हर खिलाड़ी से प्रधानमंत्री मिले। हालांकि तस्वीर जब आप देखेंगे तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि देश के प्रधानमंत्री बड़े ही साधारण तरीके से लोगों के बीच देखिए गले लगाते हुए नजर आए। मोहम्मद शमी जो कि काफी ज्यादा चर्चा में थे, सेमीफाइनल में अच्छा खासा उन्होंने विकेट लिए, बुमराह से मिलते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कप्तान भारतीय टीम के रोहित शर्मा से भी मिले, विराट कोहली से भी मिले, कुलदीप जडेजा, ये वो तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, मुलाकात की, हौसला बढ़ाया कि अरे परेशान होने की क्या बात है, निराश होने की क्या बात है। इतने मैचेस हुए और हर मैच में इंडिया ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। हालांकि फाइनल में नहीं जीत पाए तो क्या हुआ, हार जीत तो होती रहती है। रोहित शर्मा देखिए काफी ज्यादा निराश नजर आए थे मैच के बाद, सीधे वो ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए थे। विराट कोहली भी बहुत खुश नहीं थे, वो बहुत ज्यादा निराश थे, लेकिन यहां पर हाथ पकड़कर हौसला बढ़ाया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों का। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरें जारी रहेंगी। कोशिमा